नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से ताजा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि वह हमारी सरकार पर उंगली उठाए। गुप्ता ने इस बयान में आम आदमी पार्टी की अंदरूनी टूट फूट और उनकी सरकार की नाकामी को लेकर तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां टूट मच चुकी है। उन्होंने दिल्ली की जनता से किए गए वादों को ना निभाते हुए उन्हें धोखा दिया है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान योजना को लागू करके दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार का उद्देश्य जनता के हित में काम करना है और जो वादे किए गए थे उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है और अब जब विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी तो आम आदमी पार्टी के सारे भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश हो जाएगा। जी हां, दिल्ली में पिछले 15 सालों से कांग्रेस और 13 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। जी हां, इस संदर्भ में रेखा गुप्ता ने कहा इन दोनों दलों ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया है। हम जिन्होंने दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, हमें सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। गुप्ता ने आगे यह भी कहा कि उनकी सरकार के पहले ही दिन शपथ लेने के बाद आयुष्मान योजना की मंजूरी दे दी गई। जी हां, और इसके माध्यम से वे दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी अपने बयान में कहा कि जनता ने कुशासन सरकार को हटाकर हमें अपना समर्थन दिया है। सूद ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए किए गए सभी वादों को निभाएंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस मौके पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जैसे कि पहली कैबिनेट में 2,500 रुपए देने की योजना, वह अब तक लागू नहीं हुई। कक्कड़ ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी का एजेंडा चलेगा। जी हां, उन्होंने दोहराया कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा और दिल्ली में बीजेपी का एजेंडा ही लागू होगा। गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अब दिल्ली के लोग उनकी सरकार से उम्मीदें और वादे पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद करेंगे। जी हां, बीजेपी की नई सरकार ने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए कई बड़े वादे किए, जिनमें दिल्ली वासियों के लिए आयुष्मान योजना को प्राथमिकता देना शामिल है। जी हां, वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर बार बार सवाल उठा रही है कि वे कब अपने वादों को पूरे करेंगे जो उन्होंने जनता से किए हैं। आखिरकार यह सियासी टकराव दिल्ली की राजनीति में नए सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक और बीजेपी अपने वादों को पूरा करने का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी उनके वादों को पूरा ना होने की नाकामी को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाने में लगी हुई है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा दिल्ली वासियों को क्या बीजेपी के किए वादों का लाभ मिलेगा। क्या वास्तव में बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में कामयाब हो पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।